ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। बिहार अमीन 1767 पद पर वैकेंसी आई हुई थी। ये वैकेंसी जो है दिसंबर 2019 में भरी गई थी। ठीक है दोस्तों, पूरा 2020 बीत गया, 2021 का ये मार्च चल रहा है। अब जाके इसका जो है 1767 पदों के लिए काउंसलिंग करके अभी जो है रिजल्ट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है रिजल्ट अभी आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये 10 गुना रिजल्ट दिया गया है। अब ये 10 गुना स्टूडेंट जो हैं सीबीटी एग्ज़ाम देंगे और सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कितना लोगों को सिलेक्ट किया गया है, क्या कट ऑफ रहा है और किस तरह सिलेक्शन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि सबसे पहले इसका कट ऑफ क्या रहा। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पर आ गए हैं और यहाँ पर आप लोगों को 3-4 नोटिफिकेशन एक साथ अमीन से संबंधित जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पहला जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड ऑब्जेक्शन फॉर्म, यानी रिजल्ट से संबंधित कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लोग उस फॉर्म को मतलब फॉर्म भर के दे सकते हैं। दूसरा है कट ऑफ मार्क्स ऑफ सीबीटी एग्जाम। तीसरा है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट कुछ रिजेक्ट कर दिए गए थे कुछ कारणवश, वो रिजेक्टेड कैंडिडेट दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो पास हुए हैं उनके लिए है। और अगला है डिटेल्स रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ एलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, ऑब्जेक्शन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अमीन अंडर डिपार्टमेंट ये। ठीक है दोस्तों, यानी आप लोग जो रिजेक्ट हुए हैं उनका डिटेल्स है, किस कारण से रिजेक्ट किए गए हैं यहाँ पर वो दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ऑब्जेक्शन फॉर्म भी दिया गया है। इसके बाद छठवां जो है ये है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग लिस्ट एलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट ऑब्जेक्शन फॉर्म अमीन अंडर डिपार्टमेंट, यानी आप लोग क्यों रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट होने का जो नोटिस है वो दिया गया है। तो चलिए सभी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कट ऑफ क्या रहा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कट ऑफ को खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए कट ऑफ खुल रहा है आप लोगों का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कट ऑफ अब जो है खुल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ईएफसीसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो देखिए दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी का जो है कट ऑफ, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ यूआर का है 64.25 गया हुआ है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 58.20 गया है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 58.20 है, यानी अनरिजर्व फीमेल और एसटी का एक ही कट ऑफ है। एससी की बात करें तो 57.75 कट ऑफ गया है। एससी फीमेल की बात करें तो 52.80 कट ऑफ गया है। ईबीसी की बात करें तो 58.95 कट ऑफ गया है, 95। अगला है ईबीसी फीमेल की बात करें तो 54.15 कट ऑफ गया है। बीसी की बात करें तो 60 कट ऑफ गया है। बीसी फीमेल की बात करें तो 53.40 कट ऑफ गया है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 53.25 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 56 कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ जो है 51.60 है। और डीफ और डम्प का जो है कट ऑफ ये है 50.10। विजुअल इन्वायरमेंट का 52.20 है और फ्रीडम फाइटर के लिए 51.45। ये रहा आपका कट ऑफ। अब अगला जो है आपको दिखाएंगे कि रिजल्ट कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो देखिए दोस्तों, एलिजिबल कैंडिडेट का हमने जो है यहाँ पर कर दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही लंबा चौड़ा ये बनाया हुआ है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है आप लोगों का, ये है आपका नाम, और यहाँ पर फादर नेम दिया हुआ है। यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है। यहाँ पर आपका कोटा दिया हुआ है कि डिजिबल है कि नहीं, डिजेबल कोटा जो होता है उसका है। और डिजेबल यदि है तो इसका टाइप क्या है यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, मेल की फीमेल। इसके बाद आप बिहार से हैं या नहीं ये दिया हुआ है। इसके बाद यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो यहाँ पर दिया रहेगा। फ्रीडम फाइटर हैं या नहीं ये दिया हुआ है। इसके बाद आपके पास अमीन का एक्सपीरियंस है कि नहीं यहाँ पर वो दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बिहार में आप सर्विस करते हैं या नहीं ये दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन है कि नहीं ये दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो है 10th का ये परसेंटेज दिया हुआ है और हाई स्कूल का जो है परसेंटेज आफ्टर करेक्शन के बाद है ये। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है
अमीन एक्सपीरियंस का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर स्क्रूटनी का नंबर, यानी सारा जोड़ जाकर यहाँ पर आपको फाइनल जो है बताया गया है कि 74.95 का जो है पहला सिलेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये है जयप्रकाश करके कोई व्यक्ति हैं। तो इस तरह आप लोगों को यहाँ पर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, किनका किनका नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आप लोग दिखाते हैं। डिटेल्स ये सारा दिया हुआ है आप लोगों का अमीन का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यदि हुआ है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे दोस्त अमीन के बारे में पूछ रहे थे कि कब आएगा कब आएगा, तो अब इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। चलिए, थैंक यू।